हरे कृष्ण कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सब भी कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम जन्माष्टमी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जन्माष्टमी का पावन पर्व आया है और हम सबके जीवन में खुशियां ही खुशियां लेकर आया है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहा जाता है क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस माना जाता है। इसी तिथि की घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म से संबंधित कथा भी सुनी और कही जाती है। आइए अब सच्चे दिल से जन्माष्टमी की यह पौराणिक कथा को सुनते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। कहा जाता है कि जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद जन्माष्टमी की व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। जन्माष्टमी की मात्र व्रत कथा का श्रवण कर लेने मात्र से ही हमारे जीवन में सुखों का आगमन होता है। आइए अब सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा का श्रवण करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। आइए अब कथा की ओर चलते हैं। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके आताताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उससे विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से तुम्हें क्या ही लाभ होगा। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और सातों को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज आओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता ना करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उपनती अतः यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देंगी। उसी समय यशुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए।
कारागृह के फाटक पूर्वत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। और बाद में श्री कृष्ण जी ने कंस का वध किया। यही थी श्री कृष्ण की जन्म कथा। भगवान श्री कृष्ण हम सब की मनोकामना पूर्ण करें, हमारे जीवन की खुशियों से भर दे। हरे कृष्ण। आइए अब श्री कृष्ण जी की आरती का भी श्रवण करते हैं। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। नंद के नंद श्री आनंद कंद, मोहन मृज चंद राधिका रमण बिहारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाढ़े बनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन रसी बरसे, बचे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिन संग अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरिधर कृष्ण को मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, कलश कलिहारिणी श्री गंगा। सकल मन हारिणी श्री गंगा, सम स्मरण ते होत मोह भंगा। बसी शिव शीस जटा के बीच, हरि यज्ञ की चरण छवि श्री बनवारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहु दिशि गोपी ग्वाल धेनु, हनस थत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद टेर सुन दीन भिखारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। हरे कृष्ण। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। कृष्ण भगवान हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।